पार्टी तो कह रही है कि हमने तो अपना नेता चुन लिया है, केवल सहयोगी दलों के फैसले का इंतजार है। तो बीजेपी थोड़ी चूकेगी, आखिरी मौका है उसको अपना सीएम बनाने का, तो निशांत को तो अपना नेता चुनेगी नहीं। तो मानकर चलिए कि बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सम्राट जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सम्राट का सीएम बनना तय है। कोई चमत्कार होगा तभी उनका नाम कटेगा। लेकिन सम्राट के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि 14 अप्रैल को अगर फैसला हो रहा है, नेता चुना जा रहा है, तो ये दिन बड़ा खास है। अंबेडकर की जयंती है और बीजेपी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके बड़ा संदेश दे सकती है। और चिराग पासवान को निपटाने की तैयारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वैशाली से आते हैं लखिंदर पासवान, उन्हीं के इलाके से, और वो नित्यानंद राय के बेहद खास भी हैं। अगर वो सीएम बनते हैं तो चिराग पासवान के वोट बैंक पर सीधे सेंधमारी। सीएम हाउस में आज बैठक, 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो जाएगा। उसके पहले आज सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों की संख्या और विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों के विधायकों को पटना में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। जो विधायक अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही विधायकों के पटना आने का सिलसिला जारी है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा कब देने वाले हैं? जो देखिए, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख को कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, उसमें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और मुख्यमंत्री उसी धन्यवाद ज्ञापन के बाद, कैबिनेट के फैसले के बाद इस्तीफा दे देंगे, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उसी दिन, जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शनिवार को बिहार के दोनों डिप्टी सीएम 5:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री लखिंदर पासवान भी थे। करीब 30 मिनट तक सभी की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद नेताओं ने कहा कि जल्द सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी। बिहार में जो भी होगा वो नीतीश जी के नेतृत्व में ही होगा। नीतीश कुमार से मिलने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा राजभवन चले गए। स्कूल लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है और राजभवन में करीब आधे घंटे तक हो रहे। तो लगता है कि शपथ समारोह के बारे में जानकारी देने के लिए वो गए होंगे। सर, तो ऐसे में अब इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, उसमें क्या कुछ होगा? देखिए, पहले तो माना जा रहा था कि आखिरी कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि ये कैबिनेट की बैठक केवल धन्यवाद ज्ञापन के लिए की जा रही है और यादगार के रूप में भी रहेगी कि भाई आखिरी कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने किस तरह से अपने सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उसी कैबिनेट में वो इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं और वहीं से राजभवन जा सकते हैं। 13 अप्रैल को सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक होने की संभावना, 14 तारीख को ही कैबिनेट की अंतिम बैठक होने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डेट फिक्स हो गया है। 14 को आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और कैबिनेट से जुड़े नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी किए जा सकते हैं। अगर 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई तो उस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और सूत्रों के अनुसार 14 से 15 अप्रैल के बीच प्रधानमंत्री का पटना आने का कार्यक्रम भी बन रहा है। प्रधानमंत्री जिस दिन आएंगे उसी दिन सरकार का शपथ होगा। तो 14 को आ गए शाम में तो मानिए 15 को होगा, अगर सुबह आ गए तो उसी दिन शाम में हो जाएगा। तो राजभवन तैयार है इसके लिए। सर, तो नई सरकार के गठन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जैसा कि अभी सरकार है एनडीए की, जेडीयू का मुख्यमंत्री है, तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। जेडीयू से 2 अब डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार एनडीए के मौजूदा फार्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा। फार्मूला यही है। इस हिसाब से जेडीयू को पहली बार डिप्टी सीएम पद मिल सकता है। पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। साथ ही विधानसभा स्पीकर पद भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। जेडीयू सूत्रों के अनुसार पार्टी के 2 डिप्टी सीएम में से एक निशांत कुमार का बनना लगभग तय है। ऐसे में बिहार में पार्टी का नेतृत्व निशांत के हाथों में होगा और पार्टी तो कह रही है कि हमने तो अपना नेता चुन लिया है, केवल सहयोगी दलों के फैसले का इंतजार है। तो बीजेपी थोड़ी चूकेगी, आखिरी मौका है उसको अपना सीएम बनाने का, तो निशांत को तो अपना नेता चुनेगी नहीं। तो मानकर चलिए कि बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सम्राट जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सम्राट का सीएम बनना
तय है। कोई चमत्कार होगा तभी उनका नाम कटेगा। लेकिन सम्राट के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि 14 अप्रैल को अगर फैसला हो रहा है, नेता चुना जा रहा है, तो ये दिन बड़ा खास है। अंबेडकर की जयंती है और बीजेपी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके बड़ा संदेश दे सकती है। और चिराग पासवान को निपटाने की तैयारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वैशाली से आते हैं लखिंदर पासवान, उन्हीं के इलाके से, और वो नित्यानंद राय के बेहद खास भी हैं। अगर वो सीएम बनते हैं तो चिराग पासवान के वोट बैंक पर सीधे सेंधमारी, डांका, ठीक है, और सम्राट चौधरी और जैसे कद्दावर नेता की छुट्टी भी कह सकते हैं। क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है बीजेपी में। इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, कल तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है अब बिहार की राजनीति को लेकर और एनडीए में पक रही खिचड़ी को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।